हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस, चाहे आपका यूएस हो, चाहे आपका यूके हो, ये सभी के सभी ये कंसर्न जता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90 डेज के अंदर में पूरा का पूरा अफगानिस्तान किसके कब्जे में होगा? तालिबान के कब्जे में होगा। और उसी बीच में दोस्तों यूएस क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा ट्रूप्स को सेंड कर रहा है, यानी कि अपने आर्मी ऑफिशियल्स को, सेना के जवानों को सेंड कर रहा है कि जो उसके एम्बेसी के जो लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कर सकें काबुल से, दोस्तों, जिनको कोई जान माल का खतरा ना हो। और ये दोस्तों ये दर्शाता है कि जो बाइडेन गवर्नमेंट है उसको, वहां की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर में ये विश्वास नहीं है कि वो उनके एम्बेसी के स्टाफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में कि इस न्यूज के मायने क्या हैं और यहां पर इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रहा है खुद को आने वाली चुनौती के लिए। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। मैं लगातार ऐसे कई सारे सेशंस, कई सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों, और आई होप आप सभी सेशंस को एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए। आपको 1 ईयर के अंदर में 49,679 रुपीज में दोस्तों आपको जीएस, ऑप्शनल, बुक्स, गाइडेंस, सब चीजें का कोर्स भी मिलेगा, प्लस में इनकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बस आपको कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों? TRASH, ये कोड आपको अप्लाई करना है। न्यूज पे पढ़ते हैं दोस्तों, तो यूएस ने ये कहा है कि हमने अपने 3,000 ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेज रहे हैं। किस लिए? इवैक्यूएट करने के लिए। जो उनके कुछ एम्प्लॉयज हैं जो फंसे हुए हैं काबुल में, काबुल के एम्बेसी में, उनको निकालने के लिए दोस्तों। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म कर दिया और बाद में पेंटागन के स्पोक पर्सन जॉन केर्बी ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया कि हां, हम 3,000 जवान को भेज रहे हैं। और यूएस अकेला नहीं है, यूके, यूनाइटेड किंगडम भी ऑलमोस्ट 600 के आसपास जवानों को भेज रहा है। और आज ही दोस्तों ये भी न्यूज थी कि भारत ने अपने 3 इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट किया है यहां से। और इन सब सिनेरियो के बीच में ये जो न्यूज आ रही है दोस्तों, ये जो बार बार में ट्रूप्स को भेजना, यूएसए ने इमीडिएटली सारे अमेरिकन को कहा है आप अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, वहां से वापस आ जाइए। इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी है, पूरे वर्ल्ड ने एडवाइजरी जारी करी है। यानी कि दोस्तों इस समय अफगानिस्तान के अंदर में, कहते हैं ना, अफगानिस्तान एक बारूद के ऊपर में बैठा हुआ, वहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और इस सिचुएशन में वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करता है तालिबान की तरफ में और अफगानिस्तान की तरफ में, यह सोचने वाली बात। अफगानिस्तान के कई सारे लोग अपील कर रहे हैं वर्ल्ड से कि हमारी तरफ से नजर मत फेरिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन वर्ल्ड में किसी ने भी अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आके इस चीज का जिक्र नहीं किया है कि आने वाले समय पे उनका स्टांस क्या रहने वाला। इवन कई सारे लोग दोस्तों ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत से एयरफोर्स की सहायता की मांग करी है। और मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान से, कहते हैं ना, इनविंसिबल वॉर है, वहां पर आप उसे जीत नहीं सकते। वो एरिया ही ऐसा, डोमेन ऐसा है। उसके लिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा और एक एक्सटेंसिव पूरी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वहां पर आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। और दूसरी चीज पे दोस्तों वो वाली कहावत हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। तालिबान, जिसका अभी सिर्फ एक कंसर्न है कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न आने वाले समय में हो सकता है, फिर ये क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी हो जाएगी अगर इंडिया ऐसा कोई स्टेप उठाता है तो दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि ये जो ट्रूप्स जा रहे हैं, जो जवान जा रहे हैं, ये लंबे समय तक के लिए टेम्परेरी मिशन है। सेम वर्ड यूके ने भी यूज किया कि ये क्या है? टेम्परेरी मिशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या में इन्होंने टेम्परेरी मिशन है। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर यूएस फोर्सेस रिस्पॉन्ड करेगी, अगर उनके ऊपर में हल्का सा भी अटैक किया गया तालिबान की तरफ से, तो उन्होंने क्या किया करेगी? वो अटैक करेंगे। और ये मिशन जो है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? वहां के लोगों को, यानी कि अमेरिकन को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए आपको, इसलिए इनको भेजा जा रहा है, चाहे यूके हो। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इंडिया ने भी अपने 3 उनको क्या किया है? एयरलिफ्ट किया है दोस्तों। और ये क्या सजेस्ट करता है?
ये सजेस्ट ये करता है दोस्तों कि वहां की जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी एबिलिटी पर अब किसी को भी ट्रस्ट नहीं है। यानी कि सबको ये लग रहा है दोस्तों कि अब ये समय आ चुका है कि अफगानिस्तान अपने घुटने, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान के सामने अपने घुटने टेक देगी। और कल ये न्यूज आई भी थी कि अफगानिस्तान ने की सरकार ने ये बोला है कि हम अपनी पावर को शेयर करने के लिए तैयार हैं, आपके आप बैठिए बात करिए दोस्तों। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों अमेरिकन को इमीडिएटली अफगानिस्तान को लीव कर देना चाहिए, ऐसी करके उन्होंने क्या करा, यूएस एम्बेसी ने ये क्या किया था, अमेरिकन सिटीजन के लिए वार्निंग भी दी थी। इंडिया ने भी सेम इंस्ट्रक्शन दिए हैं दोस्तों, और ये कहा है जल्दी से जल्दी, जितना आप जल्दी जाएं। और ये कहा दोस्तों कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है यहाँ पर, जल्दी से जल्दी आप निकल जाइए, इमीडिएटली आप निकल जाइए दोस्तों, इमीडिएटली, अगर बहुत अर्जेंट काम ना हो। और सेम सिचुएशन के बीच में, इस बैकग्राउंड के बीच में दोस्तों, तालिबान लगातार दोस्तों लगातार अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है, अपने कंट्रोल में एरिया को करता जा रहा है। और उन्होंने दोस्तों गजनी जो प्रोविंस है वहां का, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो कि काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सुबह क्या खबर थी दोस्तों, आज सुबह की खबर है, कंदाहार डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है दोस्तों। उन्होंने हेरात डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, हेरात प्रोविंस, कंधार प्रोविंस, इन सब में क्या क्या कब्जा कर लिया है। कंधार तो है जो है दोस्तों आपका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वहां की, कंट्री की, अफगानिस्तान की, उसके ऊपर में भी कब्जा कर लिया। यानी कि सिचुएशन ये है दोस्तों कि ऑलमोस्ट 50% या 60% से ज्यादा जो चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में, अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के अंडर में है। और ये कहा जा रहा है, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है, यूएस की ऑफिशियल जो कह रहे हैं कि 90 डेज, 3 महीने के अंदर में, यानी कि 90 डेज के अंदर में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा वहां पर तालिबान का कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और दोस्तों इसमें इंडिया का रोल ये है कि इंडिया से बार बार मांग की जा रही है कि क्या इंडिया को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, क्या इंडिया यहां पर इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों इंडिया ने अभी तक इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी, और इस चीज को मान के चलिए कि इंडिया इस चीज में ऐसे डायरेक्ट एज ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इससे जो अभी सिर्फ कॉशियस हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कयास लगा रहे जा रहे हैं, वो सर्टेनिटी में फिक्स हो जाएंगे कि हाँ अब इंडिया के ऊपर में डायरेक्ट खतरा तालिबान का आ जाएगा दोस्तों। तो इस चीज से इंडिया अपने आप को बचाएगा। और इंडिया दोस्तों ऑलरेडी मल्टी फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, और जैसी सिचुएशन है दोस्तों, और वहां पर एक और फ्रंट को ओपन करना, ये ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपको अपने मल्टीपल रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। और ये दोस्तों एक क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है आने वाले समय के लिए दोस्तों। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा दोस्तों। और अमेरिका ने सारी की सारी सिटीज जो हैं, जो उनके अलाइड फोर्सेस थे, वो 20 साल के बाद में अब वापस जा रहे हैं यहाँ से छोड़ते हुए। और दोस्तों कई सारे, ट्रम्प साहब ने भी आज लिखा है कि बाइडन ने ये मतलब भाग के जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ल्ड एक क्राइम कर रहा है अगर यहाँ के तालिबान को कंट्रोल करने दे रहा है। और तालिबान दोस्तों वहाँ पर सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, लोगों को मारा जा रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया, उसके कारण में औरत को, 21 साल की लड़की को मार दिया गया, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब देखते हैं वर्ल्ड इस पर कैसे रिएक्ट करता है। अभी खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि यूएनएससी हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करे, बट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस समय एड की जरूरत है, सहायता की जरूरत है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के लोगों को दोस्तों। बात यहाँ पर सरकार या ऑपोजिशन की नहीं है, यहाँ पर लोगों की है दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात। तो आने वाले समय पे देखते हैं कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को अगर आपने एंजॉय किया है तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप PRASH इस कोड को यूज करके दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 49,679 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, इसमें आपको GS ऑप्शनल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।